नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या होता है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, और उसके बाद हमने पढ़ा था प्रकाश का परिकर्णन की स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखिए प्रकाश का परिकर्णन क्या होता है। जब प्रकाश का किरण किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो वस्तु क्या करता है, उस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और उसके बाद क्या करता है, इसको बिखेर देता है। तो उसी को प्रकाश का परिकर्णन कहते हैं। जैसे तो उसका बेस्ट एग्जांपल है चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, आज ही उसको हम देख पाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रकाश की किरणें। तो देखिए प्रकाश की किरणें क्या होता है, एक सीधा रेखा में चलने वाले प्रकाश को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की अब देखिए आपने फिगर में देखा होगा कि जिधर प्रकाश रहता है उसके लाइन में एक तीर लगा रहता है। तो उस तीर को हम क्या कहते हैं, दिशा बताने वाला तीर कहते हैं। जो वो तीर जो है दिशा बताता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं लेक्चर 2 में। तो लेक्चर 2 में हमने क्या पढ़ा था कि प्रकाश की किरण पुंज, कि प्रकाश की किरण पुंज कौन कौन होता है। तो देखिए एक में पढ़ा था अपसारी किरण पुंज, 2 नंबर में पढ़ा था समांतर किरण पुंज, और 3 नंबर में पढ़ा था अपसारी किरण पुंज। तो तीनों का वर्क हमने बताया था। और देखिए इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। अगर आप प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मिस कर गए हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको देख लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रकाश के परावर्तन। अब देखिए पिछले लेक्चर में जितना भी हमने पढ़ा था वो सब प्रकाश के परावर्तन का बेसिक था। अब चलिए मेन मुद्दा पे आते हैं, प्रकाश के परावर्तन पे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है तब उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन में भी कुछ कंडीशन है कि, तो कंडीशन क्या है कि वो वस्तु अगर जितना पॉलिश किया हुआ रहेगा, वो वस्तु जितना पॉलिश किया हुआ रहेगा, प्रकाश का परावर्तन उतनी ही अच्छा तरीका से होगा। तो चलिए अब चलते हैं प्रकाश के परिवर्तन के परिभाषा के पास। अब यहाँ परिभाषा से देखिए, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ देखिए प्रकाश के मतलब क्या हुआ कि एक वस्तु से सोर्स से बहुत सारा प्रकाश निकल रहा है। बल्ब है जो प्रकाश का सोर्स है, तो इस सोर्स से जो है बहुत सारा रे निकलता है, प्रकाश का जो किरण जो है बहुत सारा निकलता है। वो सारा किरण जो है उस परावर्तक सतह से इस परावर्तक सतह से जो टकराता है, तो यहाँ देखिए इसको आरेख करते हैं, इसका बहुत सारा किरण जो है इस सतह से टकराता है और इसके बाद जो है वो परावर्त हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये जो किरण है परावर्त हो रहा है। अब देखिए इसमें जो है एक नियम का पालन होता है। देखिए सोर्स से आने वाले किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। इस सोर्स से जो आपतित किरण आ रहा है इसका देखिए डायरेक्शन जो है इधर आ रहा है। तो देखिए सोर्स से जो किरण आ रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, ये तीर बता रहा है कि इसका डायरेक्शन जो है इधर है, इस एंगल से मुड़ा हुआ है। अब परावर्तन के बाद जो है सेम एंगल से वो मुड़ जाएगा। अब देखिए ये नियम का पालन जो है हर एक रे के साथ होता है कि जितना भी रे है इस रे के साथ भी यही नियम पालन होगा कि अब देखिए जो सबसे अच्छा परावर्तक सतह है वो है समतल दर्पण है। दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम लिख लेते हैं। चलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम से जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ देखिए आपतन कोण जो है I है और परावर्तन कोण R है। तो यहाँ अब यहाँ देखिए I बराबर लिख लेते हैं आपतन कोण, R बराबर परावर्तन कोण। दूसरा नियम से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु जो O बिंदु है उस पर डाला गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब जो है एक ही समतल में है, एक ही समतल में है। तो यही बोल रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो यहाँ देखिए तीनों जो है एक ही समतल में है। चलिए इस फिगर को और आसानी से जानते हैं। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम की जितनी भी बातें हैं हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ देखिए AO जो है आपतित किरण है, AO जो है आपतित किरण है, O जो है आपतन बिंदु है। अब देखिए आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो देखिए O जो है आपतन बिंदु है। अब देखिए O बिंदु पर ON अभिलंब, देखिए O बिंदु से जो है ON जो है अभिलंब खींचे हैं। अब देखिए OB जो है परावर्तित किरण है, तो OB जो है परावर्तित किरण है। तो देखिए जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आपतित होती है और उसी माध्यम में लौट जाती है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए उस माध्यम को हम हवा मान के चलते हैं। अब नेक्स्ट चलिए, कोण NOA बराबर I बराबर आपतन कोण। कोण NOA बराबर I क्या है, आपतन कोण है, आपतन कोण है। कोण NOB बराबर R परावर्तन कोण। तो कोण NOB बराबर R बराबर परावर्तन कोण।
अब नेक्स्ट देखिए, यदि कोण NOA बराबर कोण NOB, यदि I जो है I बराबर R है, तब जो है AOX डैश BOX के बराबर होगा। AOX डैश बराबर BOX। जब I बराबर R होगा तब ये दोनों कोण जो है इक्वल होगा। अब चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल में देखिए I जो है 30 डिग्री दिया गया है, तब हमें R का मान ज्ञात करना है तथा कोण AOX डैश और BOX का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ देखिए I बराबर हमें क्या दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है, तो I बराबर 30 डिग्री। तो हम परावर्तन के नियम से क्या जानते हैं कि I बराबर क्या होगा, R होगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो I बराबर R बराबर 30 डिग्री। अब नेक्स्ट देखिए हमें क्या निकालना है, AOX डैश और BOX निकालना है। तो यहाँ देखिए कोण AOX डैश बराबर क्या होगा, टोटल कितना है 90 डिग्री माइनस I। तो यहाँ देखिए I कितना है 30 डिग्री है, तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर 60 डिग्री। अब नेक्स्ट देखिए हमें कोण AOX बराबर 60 डिग्री है, तो हम अभी बताए थे कि यदि कोण I बराबर कोण R रहता है तब ये कोण जो है इस कोण के बराबर होता है। तो तब कोण AOX डैश कोण BOX के बराबर होगा, तो कोण BOX बराबर कोण AOX डैश बराबर 60 डिग्री आंसर। तो यहाँ देखिए I का मान कितना है 30 डिग्री है, R का मान भी 30 डिग्री है और इसका मान 60 डिग्री है और इसका मान भी 60 डिग्री है। तो 60 + 30 90 डिग्री और 60 + 30 90 डिग्री। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे और स्टूडेंट प्रकाश के परावर्तन के बारे में जान सके। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद।